शुरू करते हैं। अगर आप लोग टैक्स का 4-5 क्लास का गौर करेंगे, आप लोग एक ध्यान से चीज देखेंगे। फर्स्ट, आपने इनकम टैक्स इंडिविजुअल लेवल में कंप्यूट करना सिखाया। उसके बाद उसका कलेक्शन मैकेनिज्म 3 प्रकार का है। आई रिपीट, उसका कलेक्शन मैकेनिज्म 3 प्रकार का है। फर्स्ट वन है उसका टीडी एडवांस टैक्स पेमेंट करना, दूसरा है टीडीएस एंड तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हम लोग सब आइटम आप लोगों का सिलेबस में है एंड हम लोग धीरे धीरे आएंगे। एडवांस टैक्स खत्म किए। आज छोटा एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट, एटलीस्ट 12 से 14 क्लास लगता है इसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आप लोगों का सिलेबस अगर ध्यान में देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल 3 ही पार्ट उसका है। वेरी स्मॉल एक्सट्रैक्ट आपका पार्ट है, तो वो करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग देखेंगे टीडीएस के ऊपर पहले काम। टीडीएस क्या होता है, नाम देख के आपको पता चलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस सोर्स के बाद और एक वर्ड है जो लिखा नहीं जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम। जहां पर इनकम जनरेट कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक वहां से इनकम पेमेंट करने से पहले उस इनकम से कुछ स्पेसिफिक रेट में टैक्स काट के आपके नाम पे ही गवर्नमेंट को जमा दिया जाता है। मान लीजिए आपने कोई रेंटल इनकम किया है, वो रेंटल इनकम में क्या हो सकता है, जो रेंट पे कर रहा है वो रेंट पेमेंट टीडीएस काट के बाकी पैसा आपको दिया। इसका मतलब आपका रेंट हुआ है 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया के ऊपर 10% रेट में अगर टीडीएस करता है तो 40,000। तो 40,000 गवर्नमेंट को दिया और 3,60,000 आपका अकाउंट में क्रेडिट किया। ना सवाल है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा ये टीडीएस आपका है? गवर्नमेंट को पता करने का बहुत आसान सा तरीका है। गवर्नमेंट को जब पेमेंट होता है तो आपके नाम पे पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट होता है आपका पैन नंबर में के अगेंस्ट में। और ये तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस देश में आपका यूनिक पैन नंबर है। इसका मतलब आपका पैन नंबर का कॉपी कोई नहीं कर सकता है। ये आपके लिए स्पेसिफिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको असाइन किया जाता है इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट से। तो उसी पैन नंबर के अगेंस्ट में वो पैसा जमा दिया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा आपके अकाउंट में पैसा दिया है? आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। 26AS बोल के एक साइट है, जहां पर 26AS में आपके अगेंस्ट में कितना, आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में कितना फॉर्म टीडीएस जमा हुआ है आप सब देख सकते हैं। वहां से ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा मेरा इतना टीडीएस हुआ है। तो दैट इज द सिस्टम जहां से आप टीडीएस का अमाउंट भी देख सकते हैं, आपका इनकम के अगेंस्ट में कितना टीडीएस हुआ है। सपोज मेरा कॉलेज से सैलरी इनकम है, तो मेरा सैलरी इनकम के अनुसार ये कंपलसरी है कि मेरा सैलरी इनकम से मेरा स्पेसिफाइड रेट में मेरा टीडीएस काट के वो टीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज अथॉरिटी मेरे नाम पे, मतलब मेरे परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन के अगेंस्ट में ये जमा दे दे। तो ये जमा देने के बाद मेरा ये मानना होगा ये मेरा टैक्स इतना तक दे चुका हूं। दैट इज मेरा जब टोटल इनकम कंप्यूटेशन होगा तो वहां से जो टीडीएस मैंने दे दिया है वो टीडीएस को माइनस करने के बाद ही बाकी जो फिगर है वो आइदर मैं पे करूंगा और मैं रिफंड क्लेम करूंगा। रिफंड तब क्लेम करूंगा अगर ज्यादा टीडीएस काट लिया, अगर पेमेंट फर्दर करूंगा अगर टीडीएस कम काट लिया। ये था सिचुएशन। मान लीजिए होल्ड, हाँ কটায় আসছে হুম
मान लीजिए कॉलेज का जिम्मेदारी है, कॉलेज का प्रिंसिपल को लगा नहीं अभिजीत बहुत सिंसियर टीचर है, उसका टीडीएस नहीं काटूंगा, अभिजीत सब सच बोलता है, और हम लोगों का पूरा मैटर पीएम सर देखते हैं, पीएम सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, पीएम सर बोले अभिजीत का कोई मैटर नहीं, अभिजीत ठीक दे देगा। क्या मजे की बात है, अभिजीत ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है, इट इज इररिलेवेंट। ये हम लोगों का प्रिंसिपल सर का जिम्मेदारी था। प्रिंसिपल सर का नाम है अभिजीत गांगुली सर। डॉक्टर अभिजीत गांगुली का जिम्मेदारी था मेरा सैलरी पेमेंट से पहले टीडीएस काटना। मान लीजिए प्रिंसिपल सर मुझे प्यार करके उसने टीडीएस नहीं काटा, तो प्रिंसिपल सर का नाम हो जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। याद है जिस दिन टैक्स का क्लास सेमेस्टर 4 में शुरू किया था, 3 टाइप का एसएससी का नाम बोला था, 1 रिप्रेजेंटेटिव एसएससी एंड नॉर्मल एसएससी, एंड सेकंड था क्या, एसएससी इन डिफॉल्ट। आपका टीडीएस काटना जिम्मेदारी था, अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो आपको माना जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। क्लियर और नॉट? तो ये सिचुएशन था एसएससी इन डिफॉल्ट का। तो चलिए, तो टीडीएस का मतलब क्या हुआ, आपको कुछ स्पेसिफिक इनकम के लिए स्पेसिफिक रेट में, आई रिपीट, कुछ स्पेसिफाइड इनकम, स्पेसिफाइड का ऑलवेज मतलब आपको बोल दिया गया कितना आपका स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड इनकम के ऊपर स्पेसिफाइड रेट में, मतलब रेट मेंशन किया गया है, स्पेसिफाइड इनकम स्पेसिफाइड रेट के ऊपर जो टैक्स काटता है वो टैक्स का नाम हो जाता है टीडीएस रेट। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कौन काटता है, पेयर, जो पे करता है। किसके अगेंस्ट में करता है, किसके ब्याह पे कटता है, सर ये पेई के अगेंस्ट में, इनकम के अगेंस्ट में काट के पेई के नाम पे जमा देता है। तो ये है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। ये आपके नाम पे जो टीडीएस जमा हुआ है उसका अगेंस्ट में जो सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है साल के अंत पे, आपके अगेंस्ट में पूरा असेसमेंट प्रीवियस ईयर में कितना टीडीएस का अमाउंट काटा है, और ये सर्टिफिकेट आप फ्यूचर में क्लेम कर सकेंगे, देखिए मेरे अगेंस्ट पे टीडीएस काटा है। अच्छा सर टीडीएस काटने का सर्टिफिकेट तो दिखा रहा है लेकिन वो जमा नहीं दिया, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जो टीडीएस काटा है उसको पूछिए। आपको इसका मतलब नहीं है आप फिर से टीडीएस, आप फिर से टैक्स देंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट में लिखा है 10,000 रुपया टैक्स आपने काट के रखा है, आपको काट के पेमेंट हुआ है, सर्टिफिकेट ऐसा है, तो आप क्लेम करेंगे मेरे साथ टीडीएस 10,000 रुपीज काट के रखा है। यही गवर्नमेंट को जब टैक्स देंगे दिखाएंगे ऑलरेडी टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10,000। वो जमा दिया है नहीं दिया है वो उसका प्रॉब्लम, इसके बाद उसका क्या हाल होगा तो भगवान जानता है। उसको जेल तक जाना पड़ेगा अगर उस पैसा काटने के बाद, गवर्नमेंट का पैसा काटने के बाद अगर जमा नहीं देते हो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुमने तो विद अ गुड फेथ गुड नॉलेज जो काटना है काट के सर्टिफिकेट लेके ही आपने छोड़ा है, लेकिन जो काटा है दैट इज द पेयर, जो काटा है सोर्स से पैसा, वो अगर जमा नहीं देता है तो उसके लिए एसएससी इन डिफॉल्ट बोल के उसके ऊपर वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और उसको जेल भी जाना पड़ता है, पेनल्टी तो देना ही पड़ेगा प्लस जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है टीडीएस का। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे टीडीएस में क्या है और क्या क्या देखना है। बहुत सारा आइटम है लेकिन हम लोगों के पास 3-4 से ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा हम लोगों का सिलेबस में है। सबसे बड़ा है यहाँ पर सैलरी। Tax deducted at source, TDS on salary under section 192. First question, who will deduct the tax? कौन सैलरी से टीडीएस काटेगा? Person responsible for paying any income which is chargeable under the head salary. मतलब जो मुझे पे कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैशियर? नो नो नो, कैशियर तो एजेंट की तरह काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, बा हम लोग घुमा के बोल सकते हैं पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉई
shall has to deduct tax at source before paying the income। मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है बंदा क्या सैलरी हेड में काटने के लिए, वो बंदा का जिम्मेदारी है उस इनकम से टीडीएस काट के, बिफोर इनकम देने से पहले टीडीएस काट के ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट करे। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम, जो इनकम टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी, हम लोग ये भी बोल सकते हैं पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी इनकम टू एनी एम्प्लॉई हैज टू डिडक्ट एट सोर्स, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बिफोर पेइंग द इनकम। मतलब उसको सैलरी का इनकम देने से पहले, सैलरी डिसबर्स करने से पहले टीडीएस काटना पड़ेगा। व्हेन टैक्स विल बी डिडक्टेड, कब ये टैक्स, कौन जिम्मेदार है। उसके बाद व्हेन टैक्स विल बी डिडक्टेड, कब टैक्स डिडक्ट करोगे। टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम, जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश और पेमेंट इन फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट। पेमेंट मतलब कैश पेमेंट, कैश और कैश पेमेंट और credited to the bank account of the payee। जो होता है कैश पेमेंट और बैंक अकाउंट whichever is earlier of such income, तो जब ये पेमेंट होगा उस टाइम ये टीडीएस काटना पड़ेगा। व्हाट रेट में टीडीएस काटोगे सैलरी के लिए। The tax rate shall be average tax rate applicable to the individual based on the applicable tax rate in the previous year in which payment is made to the employee। मतलब जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उसी ईयर में जो एवरेज टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा एसएससी का, उसी एवरेज टैक्स रेट के बेसिस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई फिक्स टीडीएस रेट नहीं है, नो। यहाँ पर टीडीएस रेट डिपेंड करेगा आपके ऊपर एवरेज टैक्स रेट जो लगता है। सर जिंदगी में पहली बार सुना हूं व्हाट इज एवरेज टैक्स रेट। नेक्स्ट, वेदर एनी एग्जेम्पशन इज अवेलेबल, कोई छूट मिलता है मतलब जिससे आपको बिना टीडीएस काट के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। A person can pay salary without deducting of tax or deducting at a lower amount if he is authorized by the AO in this regard on the basis of application made by employee in form number 13 to AO। AO मतलब assessing officer। So इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है अगर पर्सन असेसिंग ऑफिसर, एसएससी अगर असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13A में बोलता है कि मेरा टैक्स रेट इतना नहीं होगा, मेरा टैक्स रेट कम होगा, और असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होता है कि भाई इसको टीडीएस काटना नहीं है और काटना भी है तो एट लोअर रेट में, तो इन दैट रेस्पेक्ट एसएससी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को 13। अगर असेसिंग ऑफिसर इन राइटिंग परमिशन देता है तो इस सर्टिफिकेट के बेसिस में वो एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट पब्लिश करेगा और एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट उसको कम रेट में टैक्स कटेगा। अदरवाइज तो एम्प्लॉयर जिम्मेदार हो जाएगा ना, डिफॉल्ट एसएससी हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, उसको सैलरी पेमेंट कर सकता है विदाउट टीडीएस, और टीडीएस काटा भी बहुत लोअर अमाउंट। अगर फ्यूचर में आप एम्प्लॉयर को पकड़ता है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर बोलेगा देखिए ना आपके पास, मेरे पास सर्टिफिकेट है जो आपको लोगों का डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर इस एसएससी के अगेंस्ट में दिया है, जो टीडीएस काटना नहीं है और टीडीएस काटना भी है तो एट लोअर रेट में काटना है। ओके, तो अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर तभी, एम्प्लॉयर तभी ये कर सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर ऐसा कोई सर्टिफिकेट देता है, और असेसिंग ऑफिसर तभी ये सर्टिफिकेट देगा अगर एम्प्लॉय फॉर्म नंबर 13 में अप्लाई करता है एंड असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई होता है। तो अप्लाई करने का ये मतलब नहीं है उसको चांस मिल जाएगा, अप्लाई करने का मतलब वो अप्लाई किया है। तो टीडीएस ऑन सैलरी क्या है, ABCD। फर्स्ट, हु विल डिडक्ट द सैलरी,
person responsible paying any income, मतलब in simple word में who will deduct the salary, who will deduct the TDS, who will deduct, क्या deduct, tax at source. Simple answer, employer. When to deduct? At the time of payment of salary. What rate? On the basis of average rate applicable. Exemption is available if exemption is available if the assessor provides certificate from the AO. Now सवाल है, what is the average tax rate? Now sir, what is average tax rate? मुझे दो एग्जाम्पल करना है वो मैं करूंगा. चलो, notes on average tax rate. Notes on average tax rate. क्या है नोट्स ऑन एवरेज टैक्स रेट? नंबर 1, average tax rate equal to total tax divided by total income. Total tax divided by total income. एक इलस्ट्रेशन लेते हैं. Mr. Avinash joined in a Tata Motors Limited on 1/7/2020 as an accounts executive at a gross salary of 50,000 per month. He is expected to claim deduction 80C rupees 80,000, 80D 20,000. Calculate the monthly TDS amount from salary. Salary से आप कितना TDS काटोगे बोलो for the previous year 2020-21. Computation of tax computation of tax for the previous year 2020-21. Gross salary, how much? 50,000 into कितना महीना बेटा? 1/7 से
मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 months. Yes or no? Yes, sir. 9 months. क्यों? 1, 7, 20, 2, 31, 3, 21. 4,50,000 less deduction under section 16. वहां पर क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 क्या होगा? टैक्सेबल सैलरी 4 lakh. 4 lakh. 4 lakh. Any other income? Income from house property, the PGBP, capital gain, IFOS, income from other source. कुछ है सर? ये सब में तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कुछ नहीं किया है, तो नील एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयर तो डिक्लेरेशन ले लेगा। क्या होगा? That is GTI, gross total income. ₹4 lakh less PDS, less deduction, chapter 6 से कितना? 80C और 80D सर। बोल दिया है 80,000. 80C 80D। 80C कितना? 80,000। 80D कितना? 20,000। हाउ मच? 1 lakh। 1 lakh. तो टोटल इनकम कितना? 3 lakh. 3 lakh। टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहां पर नीचे करेंगे, स्पेशल रेट कुछ नहीं है, तो अप टू ₹2,50,000 नील, 2,50,000 to 3 lakh, 5% on 50,000. Yes or no? Yes sir. 2,500. 500. Tax on total income, गलत लिखा, that is tax on total income। हाँ ठीक ही है। टोटल इनकम 2,500, इसको ये लिख सकते हो स्पेशल रेट बी स्लैब रेट, स्लैब रेट। स्पेशल रेट का क्या है? नील, और स्लैब रेट तो दिखा दिया, कुल मिला के 2,500। टैक्स ऑन टोटल इनकम लेस क्या?
Rebate. rebate, under section 87 capital A, lowest one, क्या क्या होगा? 100% 2500. tax. 100% of tax and statutory limit at the rate of rupees. अच्छा, 100% of tax मतलब कितना बेटा? 2,500. A statutory limit 2,500. Which one is the lower? 2,500. 2500. तो टैक्स लायबिलिटी क्या है? Nil. टैक्स लायबिलिटी नील. टीडीएस अमाउंट, अगर उसका टैक्स लायबिलिटी तो नील आता है तो उसका टीडीएस अमाउंट क्या होगा? टीडीएस अमाउंट नील. Nil होगा सर. क्लियर? कोई टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा. डन. Yes sir. एग्री? Yes, sir. चलो दूसरा इलस्ट्रेशन में आते हैं. Mr. Saab joining Infosys Limited on 1/7/2020 as account executive at a gross salary of rupees 1 lakh per month. He is expected to claim a deduction under section 80C 1,50,000. Calculate the monthly TDS amount. Calculate the monthly TDS amount. और एक लाइन ऐड कर देते हैं. Is declared income from interest on corporate deposit rupees 80,000. करिए. आ जाओ. ये भी 1/7/20 में ज्वाइन किया है. सैलरी उसका 50,000 नहीं था. कितना होगा? 1 लाख. तो 1 लाख इंटू 9 मंथ्स कितना होगा बेटा? 9 lakh. 9 lakh. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 50,000. 50,000. सॉरी, 50. 50,000. टैक्सेबल सैलरी कितना? 8,50,000. 8,50,000. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील.
अच्छा 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 अच्छा, होल्ड। repaid interest on house building loan. Loan for self residence, for self occupied property. Rupees 50,000. चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये हेड क्या था? ये था सैलरीज। ए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड बोल ही दिया है। एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कितना होता है बेटा? नील नील। होता है। हाँ, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउ मच? इंटरेस्ट ऑन 1 लोन lakh। नील। 50,000 सर। तो कितना होगा? -50,000। -50,000, that is income from house property. Income from हाउस प्रॉपर्टी, तो ये दोनों के भीतर सेटअप हो ही सकता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सैलरी। यस सर। यस, बाकी नील झमेला नहीं है, तो इसलिए मैंने और एक एडिशनल कलम नहीं कराया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या आएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट। ऑन कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आप लोग शायद जानते हैं कंपनी का पैसा उठाने का जैसे एक तरीका होता है शेयर्स, और एक भी होता है कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, ऐसा ही कुछ। इंटरेस्ट ऑन कॉर्पोरेट डिपॉजिट कितना? सॉरी 80,000 sir. 80,000। पेड इंटरेस्ट हो गया, कॉर्पोरेट डिपॉजिट 80,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम देखो तो, ओ सॉरी 880। 8,80,000, यस और नो? यस सर। Yes sir. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में बोल दिया है कितना? 1,50,000. 1,50,000। टोटल इनकम कितना? 7,30,000। 7,30,000, यस और नो? Yes sir. तो टैक्स ऑन टोटल इनकम
स्पेशल रेट में तो कुछ है ना, ऐसा कुछ स्पेशल रेट No, यहाँ sir. पर नहीं है। डैश स्लैब रेट में आएगा अप टू 2,50,000 नील बस 0, 2,50,000 to 5,00,000 कितना 5% ऑन 2,50,000 कितना बेटा 12,500 12,500। $2,50,000 to 10,00,000 to 730. 5,00,000 5 lakhs. से 5,00,000 to 7,30,000 20%. 20% on 2,30,000. 2,30,000 46,000 कितना आएगा टोटल टैक्स 58,500. यहाँ पर स्पेशल रेट में 0 और ये 58,500 तो टैक्स ऑन टोटल इनकम 58,500 का रिबेट मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। वाई 5 लाख के ऊपर इनकम है। ओके एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस at the rate of 4%। बोलो कितना 58,500 into 4%, 2340 कितना ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 400 नहीं होगा, देख के ही पता चल रहा है। कितना बेटा 60,840 60,340. 840. तो ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आपको कितना मंथ में इसको कवर करना है। टीडीएस अमाउंट 60,840 डिवाइडेड बाय कितना मंथ्स 9 मंथ्स का खेला है 9 months. तो इंसर्ट 60,840 ये आपको टीडीएस काटना है ओवर 9 मंथ्स। ये सर नो बेटा तो पर मंथ इसका हिसाब से आपका पर मंथ टीडीएस कितना कटेगा एम्प्लॉयर 6,760 क्लियर और नॉट। तो पर मंथ आपका एम्प्लॉयर 6,760 रेट में टैक्स काट के आपके नाम पे आपका पैन नंबर के एगेंस्ट में डिपार्टमेंट में जमा करेगा। क्लियर और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. ओके यहां तक कोई डाउट। सर हाँ अगर किसी मंथ में बोनस मिलता है तो देन फिर से रिवाइज कर लेगा जैसे एडवांस टैक्स होता है। ये सब तो बेटा एडवांस है, आपको दिमाग में रखना रिवाइज पड़ेगा। कर सकते हैं मतलब ना हाँ सर? हाँ हाँ एकदम मेरा ही होता है। अचानक गवर्नमेंट में कुछ अगर सैलरी इंक्रीज डिक्लेयर कर दिया, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तुमको दूंगा, रादर उल्टा भी हो सकता है तुम क्यों पढ़ा रहे हो तुम्हारा सैलरी काट दूंगा, ये भी हो सकता है। तुम घटिया पढ़ा रहे हो तो व्हाटएवर में भी, तो अगर सैलरी चेंज होता है तो आपने तो जिस डेट में टैक्स काट रहे हो उस दिन में एस्टिमेट किया है, नेक्स्ट मंथ के हिसाब से अगर आपको चेंज लगता है तो आप चेंज काटेंगे। जैसे ही मैं नॉर्मली एम्प्लॉय लोगों का बोलता हूं, पहला आप अगर देखेंगे दिसंबर अप्रैल टू दिसंबर मोर और लेस सेम रेट रहता है। क्या करता है जनवरी फरवरी मार्च में वो सब रिवीजन कर लेता है। अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आता है हम लोग को डिपॉजिट करना पड़ता है, कॉलेज पूरा फिर से रिकम्प्यूट करके टैक्स करके बाकी जो रिमेनिंग 3 मंथ में है वो 3 मंथ में डिसाइड कर लेता है। आपने तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में किया है,
इसका और भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर सकते हैं जो हम लोगों का नहीं आता है, इसलिए हम लोग इतना नहीं कराएंगे, जो करा है वही काफी है। दैट इज आपको पूरा मार्च महीना क्या जनवरी मंथ में आपने फिर से रिवाइज किया, रिवाइज करने के बाद आपको लग रहा है टोटल टैक्स होना चाहिए 70,000 और आपने ऑलरेडी टीडीएस दे दिया है 30, टीडीएस दे के रखा है 70,000 10,000, तो कम टीडीएस कटा था। तो अभी जो बाकी जो 3 मंथ है वो 3 मंथ में आप कितना टीडीएस काटेंगे? 20 अभी तक काट रहे थे 1,000 2,000 करके, अब जो टीडीएस काटेंगे 20 करके। तो रिवाइज करके आप रेट चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? यस सर। चलिए, ये तो मैंने बोला था टीडीएस ऑन सैलरी, जस्ट पूरा डिस्कशन जो था टीडीएस ऑन सैलरी। सर यहां पर तो एवरेज रेट का एप्लीकेशन जरूरत नहीं पड़ा, मैं बोलूंगा जरूरत नहीं पड़ा बिकॉज हम लोगों का झमेला कुछ नहीं था। हम लोगों ने स्ट्रेट वे में टोटल लायबिलिटी को उस तरीके से 5 वे में 4 वे में डिवाइड कर लिया, ओवर द पीरियड जितना मंथ अवेलेबल है उसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हु विल डिडक्ट TDS? अच्छा ये बोलो तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या होता है? कंपनीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन अगर बॉन्ड इशू करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, कंपनी डिबेंचर इशू करता है और गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड इशू करता है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है कि उसके ऊपर टीडीएस होगा, 100% होगा 193 में। Who will deduct the TDS? Person responsible for payment of interest to any resident person has to deduct tax at source। मतलब जो पे करने वाला है, कंपनी करता है तो कंपनी, गवर्नमेंट करता है तो गवर्नमेंट। When tax will be deducted? कब टैक्स डिडक्ट करोगे? Tax shall be deducted at the time of payment, जब पेमेंट करोगे तब, और at the time of crediting to the employee, whichever is earlier। एम्प्लॉय को जब पेमेंट क्रेडिट करोगे और पेमेंट को जब डिडक्ट करोगे, जो पहले होता है क्या होगा? उस टाइम आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। व्हाट रेट टैक्स विल बी डिडक्टेड? कौन सा रेट में टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा? वहां पर एवरेज रेट था जो हम लोगों ने रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट में काटा था, यहां पर होगा एप्लीकेबल टीडीएस रेट इज 10% excluding surcharge and cess, excluding surcharge and cess। अच्छा, इसका मतलब है आप जब काटेंगे तो आप सेस ऐड करके ही काटेंगे, मतलब 10% प्लस 4% ऑन 10%, दैट इज 10.4% रेट में ही आप काटेंगे टीडीएस। Whether any exemption is available, कोई exemption is available हो सकता है, yes, 2 प्रकार से exemption मिल सकता है। Person can pay interest without deducting tax or deducting at a lower rate if he is authorized। The important word is authorized। कौन authorize कर रहा है? कौन authority दे रहा है? Assessing officer। इन दिस रिगार्ड, अगर असेसिंग ऑफिसर आपको ऑथराइज करता है तो आप लोअर रेट में और बिना टीडीएस में भी दे सकते हैं। और असेसिंग ऑफिसर क्यों देगा? उसका फोरफादर्स प्रॉपर्टी है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन मेड बाय द पेयर इन फॉर्म नंबर 13 मेड बाय द रेसिपिएंट in form number 13 to AO or submission of form 15G or 15H। अगर 15G और 15H सबमिट करता है और एप्लीकेशन अगर करता है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट अगर एप्लीकेशन करता है फॉर्म नंबर 13 में, देखिए आप लोअर रेट में टैक्स काटिए, तो इन दैट सिचुएशन में 0 रेट में टीडीएस हो सकता है और रिड्यूस रेट मतलब 10% से भी कम रेट में टीडीएस हो सकता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट,
इन केस ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एग्जेम्पशन अवेलेबल फॉर ₹5,000। इसका मतलब है अगर आपका इंटरेस्ट का पेमेंट 5,000, आई रिपीट 5,000 से कम होता है ड्यूरिंग द ईयर 5,000 और लेस देन 5,000 होता है, तो आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। आई रिपीट, इन केस ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ₹5,000, मतलब 5,000 रुपया तक अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम होता है तो आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है। बिना टीडीएस काटे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। एग्जेम्पशन 1 है 30 फॉर्म नंबर 13। दूसरा एग्जेम्पशन है 15G एंड 15H। 15G मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15G डिक्लेयर कर दे सकते हैं, और 15H अगर आप सीनियर सिटीजन है, मतलब आप बोलेंगे मेरा टैक्सेबल इनकम इतना नहीं है तो आप टीडीएस मत काटिए। तो ये फॉर्म सबमिशन आप कहाँ किसको करेंगे? ये फॉर्म सबमिट करेंगे आप गवर्नमेंट को नहीं। फॉर्म नंबर 13 आप एओ को देंगे। 15G एंड 15H आप क्या किसको देंगे? जो आपका टैक्स काट रहा है उसको आप 15G 15H देने का मतलब है आप बोल रहे हैं मेरा इतना इनकम ही नहीं है, आप टीडीएस मत काटिए। और एक सिचुएशन अगर 5,000 से कम हो जाता है तो आपको टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज interest TDS on the interest on securities under section 139 only for debenture and bonds। a fixed deposit के इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है। एग्री? सर बोलो। सर 5,000 इंटरेस्ट एक कंपनी से या टोटल जो मिलेगा 2-3 से? ना, जोड़ के नहीं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। हर कंपनी के लिए अलग अलग। इसका ये मतलब नहीं उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका अपने इनकम में तो टैक्स शो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, TDS on winning from horse races। winning from lottery race नहीं है। who will deduct? Person responsible for paying to any person income by way of winning from horse race has to deduct tax at source in case winning amount is more than 10,000। मतलब 10,000 से इनकम ज्यादा होता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, एक लाइन यहां पर काट देते हैं। if interest income is more than ₹5,000, इंटरेस्ट तो ये लाइन का जरूरत नहीं है। ओके, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के लिए 10,000। When the tax will be deducted, कब टैक्स डिडक्ट करोगे? Tax shall be deducted at the time of payment। What is the tax rate? TDS excluding surcharge and cess। 100 and section 15 BB रेफरेंस के लिए बोला था, हटाओ। तो ये है who will deduct the tax। applicable tax rate 30% excluding surcharge and cess। इसका मतलब है अगर सेस एप्लीकेबल है तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा कितना? इफेक्टिव रेट 31.2%। वाई सर? वाई 30% प्लस
4% on 30%. 4% on 30%. That is equal to 31.2%. Clear? सर इसमें सरचार्ज ऐड नहीं होगा सर, ना, अगर 50 लाख से अगर ज्यादा होगा तो? सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तब ऐड होगा, अदरवाइज नो। अगर इंटरेस्ट इनकम आपको 50 लाख से ऊपर मिल रहा है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक सर। एक सेकंड, मुझे एक चीज लगेगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए टीडीएस में, एक चीज देख लेता हूं, अगर मुझे सिलेबस चाहिए। ओ नो 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 नो, यहाँ पर तो सिलेबस नहीं है। देखते हैं तो सिलेबस में क्या बोला है। ना ठीक ही है। प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस फ्रॉम सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड हॉर्स रेस, ठीक है। 3 दिया है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया है, ये अच्छा नहीं किया। एक बार देख लेता हूं। 127 127 winning from lottery, winning from 150 BB BB 10,000 BNBB। अच्छा, एक सिलेबस पे नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। आई थिंक मुझे लग रहा है एक बार दिखा के रखना चाहिए, बिकॉज हर जगह में आपको मिलता है ये टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी अंडर सेक्शन 190B। who will बाकी सब person who is responsible for paying any person income by way of winning from lottery, जो जिम्मेदार है लॉटरी विनिंग के बाद उसको पेमेंट करने का, उसको टीडीएस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ विनिंग अमाउंट इज मोर देन 10,000, बाकी सेम है। ये सिलेबस में नहीं है, आई रिपीट, लॉटरी इनकम का टीडीएस कैलकुलेट सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज एंड सैलरीज। ये 3 ही आपका सिलेबस में है, टीडीएस के सिलेबस में। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा करा के रख रहा हूं, बाई चांस आ जाता है तो इसके लिए। सर ये 10,000 का मतलब मान क्या क्या होगा? 10,000 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आपका अगर 9,000 विनिंग होता है तो आपका इनकम से कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन आपका इनकम अगर 9,000 से ज्यादा होता है, 10,000 से ज्यादा होता है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ही पड़ेगा। Who will deduct, when tax will deduct, what rate of tax will be deduct, and amount of exemption, same. ओके, तो यहां तक टीडीएस रिलेटेड कोई सवाल ऑफ क्वेश्चन? Calculate the effective
TDS amount of the following income. Interest from corporate bond, rupees 40,000. Winning from lottery, rupees 30,000. Winning from $50,000, 15,000, 9,000. क्या होगा? Winning from state lottery, $19,000. Solution. That is income, gross income, rate of TDS, TDS, net income, interest from corporate bonds. कितना ग्रॉस इनकम बेटा? 40,000. रेट ऑफ टीडीएस कितना? 10 plus 4% of 10, that is 10.4%. टीडीएस का अमाउंट कितना? 40,000 into 10.4%. That is equal to 4,600. 4,600. डन. तो नेट कितना उसके हाथ में जाएगा? सर 40,000 minus 4,600, that is 35,400. तो उसको हाथ में आएगा 35,400 और वो 26A में वो व्यू करेगा, उसका अकाउंट में 4,600 TDS बोल के टैक्स दिखाया जाएगा. मतलब गवर्नमेंट को 4,600 एसएससी के भी हाथ में पेमेंट करेगा और 35,000 एसएससी का बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. Winning from lotteries,
कितना? 30,000। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 31.2%। यस और नो? यस सर। तो 30,000 इंटू 31.2%, 9360। 9360। बोलो कितना आएगा? सो नेट कितना विनिंग से उसका पैसा आएगा? ग्रॉस तो 30,000, ग्रॉस इनकम में 26,040। 30, लेकिन हाथ में आएगा, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा 20,000। 20,640। सर 26,040। विनिंग सर फ्रॉम हॉर्स रेस। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितना? 9,000। रेट ऑफ टीडीएस कितना? बोलो। रेट ऑफ टीडीएस कितना? 10.4%। सॉरी, नो सर, नहीं होगा सर इसमें 9,000 कुछ नहीं। डैश। टीडीएस का रेट तो है 13.2%। नो टीडीएस। अच्छा ना, ये झमेला आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। नील, सिर्फ टीडीएस का अमाउंट में लिख दो एज विनिंग इनकम is less than rupees 10,000। तो आपका ग्रॉस इनकम, नेट इनकम दोनों ही सेम 9,000। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम स्टेट लॉटरीज कितना? 90। इफेक्टिव रेट कितना? 5,928। 19,000 into 31.2% equal to how much? 5928। 5,928। 5 928। 928। net 13,072। 13,072। डन। सर ये सेक्शन कितना है? अंडर सेक्शन 194। सर ये 194 होल्ड बी, ये 194 बीबी, ये 194 बी। हाँ बोला, बोलो बोलो। सॉरी, 193 था इंटरेस्ट। हाँ बोलो। सर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का सर रॉन्ग है सर टीडीएस। क्यों क्यों? सर 10.4 होगा सर, 4,160। 40,000 into 10.4%। यस, 40,160। कितना आ रहा है? 35,840। ओके, यस सर। थैंक यू बोलने के लिए। कोई प्रॉब्लम यहां तक? सिलेबस में 3 ही था, मैंने 3 करा दिया आप लोगों को। चलो एक इलास्ट्रेशन करते हैं।
From the given information, compute the TDS amount for the month of Jan to March 2021. Gross salary earned. Gross salary earned April to December rupees 7,50,000. Gross salary expected Jan to March 2021 after pay hike rupees 6 lakh. Arrear salary received for the year 2019-20, arrear salary to be received for the year 19-20 in Jan 2021 rupees 4 lakh. Income from dividend information declared by the employee in the month of Jan 2021. Interest on savings account, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट डिक्लेयर करता है वो रुपीज 10,000 रुपीज 25,000 इंटरेस्ट on fixed deposit $40,000. Net income from
डिबेंचर रुपीज 35,840 after TDS at the rate of 10.4%. Dividend income rupees 15,000. Repayment of housing loan for his residential flat, rupees 3,50,000. Interest, rupees 2,50,000. LIC premium paid, rupees 60,000, 20,000. Deposit to PPF, deposit to PPF, contribution to NPS, rupees 35,000. बोलो, ये सब दिया। अच्छा, TDS tax deducted from salary income up to rupees up to December 2020, rupees 22,000. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन। ग्रॉस सैलरी अप्रैल टू दिसंबर तक उसने सैलरी 7,50,000 था, और बाकी 3 महीना पे हाइक करने के बाद, हाइक मतलब भरने के बाद फिगर हो गया 6,50,000 रुपीज। फर्दर ये 3 महीने में उसको सैलरी एक्सपेक्टेड टू रिसीव, सैलरी एक्सपेक्टेड आफ्टर पे हाइक जनवरी टू मार्च 6 लाख। मुझे आपको निकालना पड़ेगा ये जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में उसका टीडीएस कितना काटना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक जो टीडीएस काटा है ये सब इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं था, तो ये सब इंफॉर्मेशन उसके पास आया है, तो उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कितना आपको काटना पड़ेगा। करे सर क्वेश्चन नहीं समझे सर। हाँ, फिर से पढ़ो। आपको टीडीएस का अमाउंट जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना में एम्प्लॉयर कितना टीडीएस काटेगा वो आपको निकालना पड़ेगा। जनवरी टू अप्रैल टू दिसंबर तक वो सैलरी बोल दिया है, और उसके ऊपर कितना टीडीएस काटा है वो भी बोल दिया है। बोल रहा है जनवरी महीने में आप एस्टिमेट कर रहे हैं कमिंग 3 मंथ में कितना सैलरी मिलेगा,
जनवरी महीने में कितना लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का एरियर सैलरी मिलेगा, प्लस एम्प्लॉय ने फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है उसका क्या क्या अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा जो पहले डिक्लेयर नहीं किया था। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक आप एम्प्लॉयर को पता ही नहीं था उसका ये सब इनकम है, ये सब उसको जनवरी में पता चला। तो जनवरी में अगर वो डिक्लेयर कर रहा है तो उसके ऊपर उसको तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, उसको तो टीडीएस रिविजन करना पड़ेगा। ये रिविजन करने के बाद टीडीएस का क्या अमाउंट होगा ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इंस्टेंट ही मैंने सेट किया, अभी सेट किया, मेरे पास था नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस फॉर द मंथ January to March 2021. बाय द वे मैं बोल ही दे रहा हूं, कल का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी हाल में कोई ऑफ मत करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कल का, एकदम ऑफ मत होना चाहिए। चलिए, सैलरीज देखिए। सैलरीज अप्रैल टू दिसंबर 2020 कितना ग्रॉस सैलरी था? 7,50,000। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी Jan to March 2021 6 लाख प्रे हाइक करेगा ना। एरियर सैलरी अगर आपको याद है मैंने कराया था बेसिस ऑफ चार्ज में, सैलरी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो एरियर सैलरी जो मिला है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा इस बार। एरियर सैलरी एज्यूमिंग, तब तो पता ही नहीं था, एज्यूमिंग लास्ट ईयर, एज्यूमिंग नॉट टैक्सेबल, in the year 2019-20, तो इस साल में टैक्स होगा कितना बेटा? 4 लाख। टोटल कितना हुआ ग्रॉस सैलरी? 17,50,000। सैलरी टीडीएस स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 50, हाउ मच? सर हाँ बोलो। सर अप्रैल से दिसंबर तक क्यों ले रहे सर? वहां का तो टैक्स डिडक्ट हो ही चुका है। जब मैं टैक्स कंप्यूट करूंगा एज ए होल, अच्छा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स एंड बाकी ठीक है, पहले टोटल टैक्स को कैलकुलेट करो, उसके बाद देखो कितना ऑलरेडी पे हो चुका है, बाकी जो है तभी पे 3 महीने में पेमेंट होगा। आया समझ में? यस सर। ओके,
चलो, इतना सवाल क्या मेरे लिए जमा के रखते हो? टैक्सेबल सैलरी 17 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक ही सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, कितना? एनुअल वैल्यू उसका नील। नील। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप जानते ही है एक लिमिट है, लोएस्ट अमाउंट, यस और नो? ए रुपीज 2,50,000 इंटरेस्ट पेड 2,50,000, चलो इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है? रुपीज 2,50,000, और स्टैट्यूटरी लिमिट मान के चलता हूं सब करंट ईयर का है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर हायर डिडक्शन, स्टैट्यूटरी लिमिट कितना बेटा? 2 लाख। रुपीज 2 लाख, मान के चलता हूं ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल कंडीशंस satisfied, all conditions satisfied, बोल कितना? बोलो 2 लाख। सर मैक्सिमम 2 लाख तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा बेटा? 2 लाख। लॉस 2 लाख। इनकम अगर नेगेटिव में देते हो तो लॉस लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉस लिखते हो तो पीजीबीपी सर कुछ नहीं है, कैपिटल गेन कुछ नहीं है, आईएफओ ओएस बहुत कुछ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर कितना बेटा? $35,840 एड टीडीएस, कितना टीडीएस हुआ था? 35,840 इंटू 10.4। 10.4 divided by 100 minus 10.4, yes or no? $4,160, यस सर। तो टोटल कितना आता है? 40,000, यस और नो बेटा? दैट इज ग्रॉस। यस सर। देन और क्या? सेविंग्स इंटरेस्ट 25, सेविंग्स इंटरेस्ट 25, सेविंग्स इंटरेस्ट 25, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी कितना? इंटरेस्ट ऑन एफडी 40,000, डिविडेंड इनकम डिविडेंड इनकम 15,000, कितना होगा? 40,000 plus 25,000 plus 40,000 plus 15,000, 1,20,000,
ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 15 लाख, 16 लाख 20, यस और नो? डिडक्शन 80C, क्या क्या डिडक्शन उसको मिलेगा यहां पर? डिडक्शन वर्किंग नोट 1, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, क्या क्या है बेटा? रुपीज 80C, 80C में ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है? ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट में हाउस बिल्डिंग लोन, that is repayment of loan of principal of housing loan, repayment of principal of housing loan, how much? सर 3,50,000 से 2,50,000 माइनस हो गया, 3,50,000 से इंटरेस्ट 2,50,000 माइनस, हाउ मच? 1 लाख। और बोलिए, डिपॉजिट टू पीपीएफ 50, LIC 20, यस सर, LIC प्रीमियम मांग के चल रहा हूं विद इन 10%, और पीपीएफ कितना बेटा? 50, 50, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो टोटल कितना हुआ? 1,70,000, सॉरी 1,70,000, 1,70,000। स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है? 1,50,000। स्टैट्यूटरी लिमिट हाउ मच? 1,50,000। 1,50,000, डिडक्शन हाउ मच? 1,50,000, यस और नो? यस सर, चलो नेक्स्ट, 80cc D 1B, यस और नो? Yes, sir. यस सर, हाँ। कंट्रीब्यूशन, मेरे पास एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, मैं यहाँ पर 80cc में लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीसी D1 में, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख से तो ज्यादा नहीं मिलेगा, और 80cc से ही मेरा 1.5 लाख हो गया था। तो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस हाउ मच? बोल बेटा, 40,000 ना 30? 35,000, ओके ओके, 35,000। स्टैट्यूटरी लिमिट 50,000. 50, टोटल कितना होगा डिडक्शन? 35. दैट इज डिडक्शन सर 35,000 होगा ना? हाँ ना, 35, एनपीएस 35। नेक्स्ट, अच्छा ये 1 भी होगा, 1 नहीं पढ़ा था।
80 सर यहाँ डिडक्शन 50 लिख दिए सर। और डिडक्शन तो 35 होगा। 80 टीटीए क्या है? ए Interest. सेविंग्स इंटरेस्ट 25, स्टैट्यूटरी लिमिट 10,000, स्टैट्यूटरी लिमिट 10,000, डिडक्शन याद है ना, भूल गए सब 2 दिन में है ही? सर 10,000। एक Yes, स्टूडेंट को तो नहीं बताया था 10, तो 1,50,000 50 10, तो 80C 1,50,000, then 35 10 10, 35 किसके लिए? 80CCD 1B और 80 TTA। चलो कुल मिला के कितना होता है? 1,60,000 1,95,000। 1,95,000। अरे 5,000 के लिए झाड़ता कितना आएगा? 16,20,000 minus 1,95,000, 14,25,000। Yes or no? That is total income. Special rate nil, slab rate आजा 2,50,000 तक 0 0, 2,50,000 to 5,00,000 12,500, 5,00,000 to 10,00,000, 20% on 5,00,000, that is आराम से मैं लिख सकता हूँ 1,00,000। अगर 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो आप स्ट्रेट वे में लिख सकते हैं 1,25,000 प्लस। 10 लाख टू 14,25,000, 30% on 4,25,000। हाउ मच बेटा? 4,25,000 into 30%, 1,27,500, तो प्लस 1,12,500। कुल मिला के टैक्स होगा 2,40,000। 2,40,000। टैक्स ऑन टोटल इनकम 2,40,000। ऊपर में आएगा 0, स्पेशल इनकम तो कुछ नहीं है, तो 2,40,000। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस into 4%, 9,600। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी 2,49,600 लेस TDS 2 जगह से फ्रॉम सैलरी। कितना महीना? अप्रैल टू दिसंबर तक ऑलरेडी कितना काटा है? 2020। हाउ मच? देखो 22 सर। 22, 22,000। दूसरा फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम, फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम कितना बेटा? इंटरेस्ट इनकम का TDS 4,160, 4,160। बोलिए टोटल कितना? 26,160। सॉरी 26,160। 26,160। तो नेट TDS to be deducted during Jan to December, sorry, Jan to March 2021। कितना बेटा? माइनस करने के बाद
TDS 2,23 440 23 440 सर 223 223 440 एग्री। तो यस TDS सर का अमाउंट क्या होगा? 223 440 डिवाइडेड बाय 9 तो नहीं होगा सर, 3 मंथ्स होगा। हाउ मच? 223 440 डिवाइडेड बाय 3 74 480 डन। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, कॉन्सेप्चुअली बहुत साउंड प्रॉब्लम है ये। मतलब आप लोगों का दिमाग में घूमेगा अगर चेंज होता है तो क्या होगा। तो देखिए अप्रैल टू दिसंबर तो एक फॉर्म में काटा है, उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय ने दे देता है, यही नॉर्मली होता है। उसके बाद वो रिवाइज करके टीडीएस काटता है रिमेनिंग मंथ पर। ये सब का ही ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल दिखाया मैंने तुमको। ओके मतलब हाल देखो उसका कितना टीडीएस कटेगा 74 480। उसका जो ग्रॉस सैलरी है इसके बाद 6 लाख रुपए उसको मिलेगा, उसका तो मेजर टैक्स खा लेगा। मतलब उसका हाथ में कुछ नहीं आएगा। उसका जो 6 लाख रुपए आएगा डिवाइडेड बाय 3 मंथ मतलब 2 लाख से उसका हर महीना उसका टीडीएस ये कट लेगा। कितना टीडीएस काटेगा? 74 480 टीडीएस काट लेगा हर महीना। काटने के बाद वो नेट उसको देगा। क्लियर बेटा? यस सर चलिए जो सिखाया है ना वो अगर कवर करके रखते हो जिंदगी भर काम में आएगा। इतना कुछ तुम लोगों को मैंने देख के रखा है, ठीक है। चलो तो टीडीएस का फुल क्लास हो गया। कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे यार मैं आप लोगों को रिटर्न सिखाऊंगा। वेरी वेरी क्रूशियल, माथा ठंडा करके नींद लेके प्रॉपरली आना। और क्लास में अटेंडेंस का ये हाल क्यों है? आयशा खातून आपका क्या क्वेश्चन है? सही सर, गलती से हो गया। सॉरी